This ऑप्शन है उसमें conference लिखना will क्या now be recorded. डिपार्टमेंट का ऑप्शन सर असाइनमेंट नंबर 13 में डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, उसमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है ना। सर एक कोई बार बात देख नहीं, लो असाइनमेंट नंबर 13। प्रैक्टिकल में करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम कर चुके थे डेटा कंट्रोल्स तक। एक मिनट, ये डेटा कंट्रोल तक हम उस दिन कर चुके थे। उसके बाद आज हम यहाँ से करेंगे एमएस एक्सेस में आपको किस किस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमएस एक्सेस यूज ऑब्जेक्ट टू हेल्प द यूजर लिस्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। मेनली अलग अलग ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं हम, अपनी सेम इंफॉर्मेशन को या जो सेम लिस्ट हमने बनाई है उसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एज वेल एज प्रिपेयर स्पेशली डिजाइन रिपोर्ट। ठीक है, अगर हम रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं तो काफी डिजाइन के जो फॉर्मेट आते हैं हमें देखने को मिलते हैं, उस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से तैयार या डिजाइन कर सकते हैं। When you create a database, Access offers you tables, query forms and reports, macros, modules वगैरह। तो Access के अंदर हम अपनी नॉर्मल जो हम डेटा एंट्री करते हैं उस डेटाबेस को हम अलग अलग तरह से एक तरह से डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमें एक्सेस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताते हैं कि ये सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं। सर एक बार असाइनमेंट नंबर 13 का डिपार्टमेंट बता दो, बस वो हो जाएगा तो मेरा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट देखने दो कौन सा डिपार्टमेंट पूछ रहे हो। Assignment number 13। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, एम्प्लॉय की आईडी बनानी है, नेम बनाना है, डेजिग्नेशन बनाना है, डिपार्टमेंट बनाना है और सैलरी बनानी है। ठीक, तो इसमें क्या करना है? सर डिपार्टमेंट में समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। डिपार्टमेंट में आपको लिखना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है। जैसे कोई एम्प्लॉय आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है सर आपकी जैसे कंपनी मैंने में नॉर्मल। मैनेजर सुपरवाइजर वो सब कुछ लिखा था उसके अंदर, तो क्या लिखेंगे। अब जैसे आपने लिखा राम क्या है, मैनेजर है। अब वो मैनेजर कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर है? हो सकता है वो एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो सकता है वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का मैनेजर हो। इस तरह से भी होता है। ठीक है, क्या पता वो ओके सर। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट का मैनेजर हो। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है ना, तो क्या पता उसका मैनेजर हो। ठीक है, अब आपने जैसे लिखा सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर क्या पता वो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर हो, वो सुपरवाइज करता हो कि काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ या कैसे हुआ है, इस तरह से। ठीक है,
ओके सर। हाँ, अलग एक ही सेम कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट अलग अलग पोस्ट पे लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं। सर अगर मेरे को लैपटॉप में क्लास लेनी हो तो मैं कैसे लूं? तो लैपटॉप पे क्या आप गो टू मीटिंग को लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो? सर हो नहीं रहा, एक बार किया था तो फिर वो आईडी वाईडी मांगने लग गया था। नहीं, जैसे नॉर्मल हम इसमें करते हैं ना फोन में, तो फोन में तो हम साइन इन करते नहीं है ना। फोन में हम क्या करते हैं, सीधा मीटिंग आईडी डालते हैं, तो वहां पे भी हम सीधा मीटिंग आईडी डाल सकते हैं। सर एक बारी मेरे लैपटॉप में कर दोगे आप? मैं यहाँ से कैसे कर दूंगा बेटा? वो एनी डेस्क से। एनी डेस्क, एक मिनट रुकिए। पहले क्लास ले लेते हैं, फिर क्लास के जब आखिरी के 10-15 मिनट बचेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, ठीक है। यहाँ से हमें काफी सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, जैसे टेबल्स हमने बना लिए हैं और फॉर्म्स हम बना चुके हैं। ठीक है, टेबल्स और फॉर्म्स को हम एक तरह से यूज कर चुके हैं। अब हमारा रिपोर्ट्स और क्वायरीज बचता है, तो रिपोर्ट्स और क्वायरीज भी हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, टेबल्स के बारे में देखो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आपका टेबल्स। टेबल्स के बारे में आपको यहाँ से बता रखा है कि टेबल्स क्या होते हैं। दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डिफाइन एंड स्टोर डेटा। मेनली एक ऑब्जेक्ट होता है आपका एमएस एक्सेस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर, या फिर अलग अलग हेडिंग के अंदर, जैसे भी हम उसको यू इन्फॉर्म या डिफाइन करना चाहें। When you create a new table, Access asks you to define fields which is also known as column heading। ठीक है, जब वो हम कोई नया टेबल क्रिएट करते हैं तो एक्सेस हमसे क्या पूछता है, उस टेबल की या कॉलम की जो भी है, हमें एक फील्ड डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अलग अलग कॉलम्स की अलग अलग फील्ड्स हमें डिफाइन करनी पड़ती है। देखो नीचे लिखा भी है, ईच फील्ड मस्ट हैव अ यूनिक नेम एंड डेटा टाइप। हर फील्ड का नाम डिफरेंट होगा और उसका डेटा टाइप भी डिफरेंट होगा, यानी कि किसी भी कॉलम का नाम हम सेम नहीं रख सकते। ठीक है, सेम कॉलम का नाम रखेंगे तो फिर उसका क्या मतलब होगा, फिर तो एक ही कॉलम हम बना देते, इसलिए आपको नीचे लिख के रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका टेबल कंटेन फील्ड्स और कॉलम्स। ठीक है, टेबल में क्या नॉर्मल आपके कंटेंट्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं आपकी जिनका हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, और दूसरे आपके कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर दैट स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सच एज नेम, एड्रेस, रिकॉर्ड, रॉ। ठीक है, इस तरह से काफी सारी चीजें होती हैं। And the third one is you can define a primary key, one or more fields that you have unique value for each record। अब देखो, जैसे हमने एक ऑटो नंबर वाला डिसाइड किया था। ऑटो नंबर से क्या होता है, एक जो नंबर होता है वो ऑटोमेटिक आता है, उसमें कभी भी हम रीराइट नहीं कर सकते, मतलब उसको हम सेम नंबर उसके अंदर नहीं डाल सकते। आईडी अगर आपकी 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 सीरीज में ही चलेगी। तो ऐसे ही एक प्राइमरी की का ऑप्शन होता है कि नंबर के साथ हम प्राइमरी की लगा देंगे, तो प्राइमरी की हम किसी भी
फील्ड पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आईडी के ऊपर लगाएं। अगर हम जैसे रोल नंबर बनाना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयज की आईडी बनाना, तो हमने क्या करा, एम्प्लॉयज आईडी बनाई और उसके ऊपर हमने प्राइमरी की लगाई। प्राइमरी की लगाने का मतलब है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू फिल होंगी वो सारी यूनिक वैल्यूज फिल होंगी। अगर किसी की हमने एम्प्लॉय आईडी सेम गलती से एंटर कर दी, जैसे किसी की हमने करी है 2012, अगर आप आगे हम फिर दोबारा किसी की करेंगे 2012, तो वो आपको एरर बता देगा कि ये आईडी पहले ही ऐड हो चुकी है। इस तरह से आपकी जो चांसेस हैं, वो एरर के चांसेस वो काफी कम हो जाते हैं कि आपसे अगर गलती से कोई एरर हो तो वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले और वो ना होने दे। ठीक है, मगर एक्सेल में तो ऐसा नहीं होता ना। एक्सेल में तो अगर आप कोई चीज रीराइट करो तो हो जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सर हेलो हेलो हाँ जी, सर, ये डिपार्टमेंट और सीटीसी गिवन है और एक बेस डाटा गिवन है। हाँ दोबारा बोलो, क्या हेलो कह रहे सर। हो? सर एक ना हाँ जी बेस बोलिए। डाटा गिवन है, नेम, डिपार्टमेंट और सीटीसी करके, और ना कुछ बच्चों के नाम और उनके डिपार्टमेंट और सीटीसी बताने हैं। तो एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ बच्चों के नाम बताने, समझा नहीं मैं, कैसे? सर इसमें वीडियो का ऑप्शन है एक, ना। हाँ हाँ, ये रहा बेस डाटा और ये रहा, इस पे डिपार्टमेंट और सीटीसी कुछ के बताने हैं। तो सर कौन सा लगेगा? तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ से मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पाऊंगा। सर ये रहा बेस डाटा, ये नाम है बच्चों के, ये डिपार्टमेंट है, ये सीटीसी है, और फिर क्वेश्चन गिवन मैं है आपकी, कि ये कुछ बच्चे हैं हाँ, और इनका डिपार्टमेंट बताना है, सीटीसी बताना है। तो ये सर कौन से टैब से होगा ये? बच्चों का डिपार्टमेंट बताना है, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। वी लुकअप लग जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग जाएगा? वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लो। अच्छा। हाँ, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओगे, नेक्स्ट एक और टेबल पे, वहाँ पे क्या करोगे, बच्चों का जैसे ही आप नाम डालोगे तो उनका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है। हाँ, अभी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो अभी? अरे नहीं सर, वो कॉलेज का असाइनमेंट अभी मिला है, इंटरनल। ओके ओके। कुछ पढ़ाया है नहीं, असाइनमेंट पहले दे दिया है। तो क्लास तो आपकी हो रही है ना 9 से 5 की, क्या दिक्कत है? क्या सर? क्लास तो आपकी हो रही है ना कॉलेज की 9 से 5। हाँ सर, ये उसी वो ही हो रही है सर। तो उसमें कुछ बता उसी नहीं में रहे? क्या सर? उसमें कुछ बता नहीं रहे, समझाते नहीं है कि कैसे काम करना अरे सर बहुत बेकार पढ़ा रहे हो वहाँ पे। कंप्यूटर के टीचर बेकार है उधर। है। कुछ समझ ही नहीं आता, ग्रेड 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 बोलते रहते हैं। अरे यार, यही हाल है, क्या करें। सर ये क्वेश्चन 3 में क्या होगा सर? क्वेश्चन 3 कौन सा है? ये रहा, ये नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, स्टेटस है, ये सब है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव जॉइंड, एम्प्लॉयज इन सैलरी रेंज और डेजिग्नेशन वाइज सैलरी। लास्ट में क्या बोला आपने, जॉइन एम्प्लॉय नेम?
एक मिनट, हाँ ठीक है, एकता यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेरीज है यहाँ से, कि क्वेरीज हम ये इसका भी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, ये इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे कि क्वेरी हम किस तरह से लगा सकते हैं अपने जो भी डेटाबेस हमने तैयार किया है। ठीक है, क्वेरी होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ कस्टम व्यू ऑफ डेटा, कि डेटा को हम कस्टम व्यू मतलब जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे हम इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। Queries are a way of searching for and complying data from one or more tables. वी Queries में उससे भी मेनली होता किसी है, भी हाँ। डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग अ क्वेरी लाइक आस्किंग अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑफ अ डेटाबेस। क्वेरी को रन करने का मतलब क्या होता है, कई बार कि आप अपने डेटाबेस से एक काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमें ये भी बताना है, हमें ये भी पता लगाना है, हमें ये भी पता लगाना है। 3-4 चीजों को भी आप एक साथ क्वेरीज के अंदर में उसको पता लगा सकते हैं उसका। हाँ ठीक है, इन एक्सेस यू कैन यूज द ग्राफिकल क्वेरी। ठीक है, ग्राफिकल क्वेरी भी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें एसक्यूएल बोलते हैं, ये थोड़ी सी लैंग्वेज का काम होता है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। यू कैन डिफाइन क्वेरीज टू सिलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट डेटा। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कीजिए, बाकी क्वेरीज लगाना हम सीखेंगे प्रैक्टिकल में, काफी आसान होता है।
हाँ ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया, क्वेरीज तक। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, फॉर्म है। इसके बाद ये आप किस तरह से अपने जो डेटाबेस आप तैयार कर रहे हो उसमें फॉर्म्स को भी एज एन ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट इन अ डेस्कटॉप डेटाबेस डिजाइन primarily for data input or display for control the application execution। कि एप्लीकेशन या डेटाबेस जो भी हमने तैयार किया उसकी एग्जीक्यूशन हम किस तरह से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम अपने सेम डेटाबेस टेबल वाले डेटाबेस को आगे हम लगा सकते हैं फॉर्म्स के फॉर्म में। ओके, ठीक है, फॉर्म्स के फॉर्म में यूज करने से हमें देखो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। फॉर्म्स आर यूज फॉर एंटरिंग, मॉडिफाइंग एंड व्यूइंग रिकॉर्ड। ठीक है, हम अपने रिकॉर्ड को इजीली एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। The reason forms are used so often is that they are an easy way to guide people towards entering data correctly। ठीक है, फॉर्म में जब हम इसको अपने डेटा को ओपन करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमें जो व्यू पैनल मिलता है वो काफी थोड़ा अट्रैक्टिव मिलता है, तो हम वहाँ इजीली किसी को भी समझा सकते हैं कि क्या एंटर किया जाएगा। ओके, तो हम टेबल में भी अपना नया डेटा एंटर कर सकते हैं और फॉर्म में भी, और दोनों को हम एक साथ अपडेट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। सर फॉर्म का वो लैपटॉप में मेरे उसमें हो ही नहीं रहा है। आपके एक्सेस में फॉर्म यूज नहीं हो रहा? सर फॉर्म मैंने करा, क्लिक किया तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे आता है। आपने टेबल बना के सेव करा था टेबल को? सर यस, सेव भी कर लिया, फॉर्म पे क्लिक किया, हुआ ही नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, फॉर्म के डिजाइन पे नहीं, आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक करना था। आपका सेम फॉर्म मैंने भी तो सेम करा था कल, तो हो गया था आराम से। करके देखना दोबारा एक बारी, हो जाएगा। ओके सर।
हाँ, फॉर्म्स को लिख लिया आपने एकता? This conference will now be recorded. हेलो एकता, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर डन। हाँ, यही पूछ रहा हूँ मैं मेरे से। ठीक है, फॉर्म्स तक हो गया। फॉर्म्स के बाद नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट का जो कंटेंट है ये भी सेम फॉर्म्स की तरह ही है कि आप अपने टेबल को फॉर्म में देखना चाहते हो या फिर रिपोर्ट में देखना चाहते हो, तो यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्म की तरह ही कुछ नए ऑप्शंस मिलते हैं जो हमें टेबल में नहीं मिलते। यहाँ पे रिपोर्ट में क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो नॉर्मल रिपोर्ट की तरह से होता है, जैसे कोई रिपोर्ट की प्रिंटिंग होती है एक सेम पेज पे, इसी तरह से यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट होता है। Report is an object in desktop database. It is designed for formatting, calculating, printing and summarizing selected data. जो भी selected data है हमारा database के अंदर, उसको हम easily report कर सकते हैं। You can view a report on your screen before you print it. ठीक है, easily हम अपने डेटा उसको रिपोर्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने से पहले वो किस तरह से प्रिंट होगा हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए रिपोर्ट तक फटाफट से।
हाँ, यहाँ तक हो गया एकता? यस सर। ओके, ठीक है। अब रिपोर्ट्स के बाद रिपोर्ट्स और फॉर्म्स हमारे लगभग सेम एक जैसे होते हैं कि हम अपने टेबल को रिपोर्ट्स और फॉर्म दोनों में ही देख सकते हैं, बस क्वेरीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और फाइनली लास्ट में आता है आपका मैक्रो। ठीक है, मैक्रो आपका हर जगह आता है जहाँ पर भी वर्ड प्रोसेसिंग या डेटाबेस प्रोसेसिंग की बात होती है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, और ये एमएस एक्सेस। यहाँ पे भी आपको माइक्रो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे माइक्रो का थोड़ा सा अपडेट वर्जन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे उतना काम नहीं करना पड़ता हमें जितना वर्ड और एक्सेल में करना पड़ता था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी करेंगे। जब क्वेरीज वगैरह लगाएंगे तब हम उसके साथ मैक्रोज को भी यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक हो जाए एक तक बताना। सर डन।
हाँ ठीक है, ठीक है, यहीं तक है, आपकी थ्योरी लगभग पूरी हो गई है। अब इनका हम प्रैक्टिकल और करेंगे एक बारी, और इसमें एक्सेस में बस इतना ही है डेटाबेस के अंदर कि डेटाबेस बना सकते हैं, उस डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्रोस को ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है।